और सुबह बखैर। एक पैम्पर्स का पैक, एक जिंदगी बचाने का टीका, ये कैंपेन है जिसके ऊपर कि आजकल काम किया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है। और इसी रेलेवेंस में और इन्हीं के स्पॉन्सर से हम आपके सामने लेके आते हैं ये सेगमेंट, जहां पर कि हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर समिया नईमुल्लाह से, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? अच्छा, मुझे जो चंद मेल मौसूल हुई हैं जिसमें उन्होंने पूछा है वो ये कि क्या कोई एज की भी लिमिटेशन है? टेटनस सिर्फ बच्चों के लिए है या बड़ों को भी टेटनस का इंजेक्शन कवर देगा? किसी भी एज पे आप टेटनस का लगा सकते हैं, किसी भी एज पे टेटनस। और बड़ों में तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये हो तो बीमारी बहुत बुरी होती है। सही। किसी एज पे भी, अब जो भी, और बड़ी एज पे लगाने की वजह तो यही है कि कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, रोड साइड एक्सीडेंट्स उनमें फौरन ही टेटनस का टीका लगाया जाता है। बिल्कुल सही। सो इरम, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि टेटनस का इंजेक्शन जो है उसके लिए एज का कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस बंदे को जिसको के कोई ऐसी चोट लगे जिसकी वजह से उसका एक्सपोज हो, उसकी स्किन फटे और खून निकले, तो फिर उसको अगर वो एक्सपोजर जाए किसी रोड पर, किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर गंदगी मौजूद हो, तो फिर ज़्यादा ज़रूरत है कि वो टेटनस का इंजेक्शन जो है वो ज़रूर लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सवाल जो कि बहुत सारी माओं का है वो ये कि बच्चे जो 3 माह की उम्र में जाकर उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, वो रोते हैं बहुत ज़्यादा और वो कहते हैं कि जी कोई चीज़ आती है जो उन्हें डरा जाती है। हमने भी बात भी की थी कल इसी हवाले से, जो मिथ्स हमारे प्रेगनेंसी के होते हैं, तो ये क्या वजह होती है जो 3 माह की उम्र में बच्चा रोता है? रोना तो कई दफ़ा बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। हाँ। वो तकरीबन महीने पे रोना शुरू कर देते हैं। पहली तो बात यह है कि रोने के आम जो रीजंस हैं वो देखे जाएं कि बच्चा गीला तो नहीं है, क्योंकि कई बच्चे छोटे भी हों, जैसे उनका डायपर गीला होगा वो रोना शुरू कर देंगे। देखा जाए भूखे तो नहीं है। इसका मतलब है कि नफासत और नफीस मिजाजी जो है वो बचपन से ही हो जाती है कि भूखा तो नहीं है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि अगर बच्चा आराम से सुकून से दूध लेगा और सो जाएगा और फिर अपना वक्त पे उठे, वक्त पे अपनी पोटी पेशाब करेगा, तो इसका मतलब बच्चा ठीक है। कई दफ़ा फीड लेते ही सही से नहीं है। अच्छा। और माँ कोशिश करिए कि फीड ले और वो भूखा रह जाता है। जैसे अभी एक दफ़ा पहले बात की थी कि इसकी टेक्निक बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए भूखा रह जाता है, मतलब अगर उसे भूख लगी हुई है और माँ फीड कराना चाह रही है तो फिर बच्चा भूखा क्यों रह जाएगा? टेक्निक ठीक नहीं है। दूध पिलाते हुए एक ख्याल रखना पड़ता है कि कई दफ़ा बच्चे सिर्फ एक निपल पे सक करते हैं, उसमें दूध नहीं होता, दूध पीछे होता है। अच्छा। तो जब तक बच्चे के मुंह में वो पोर्शन नहीं होगा जिसको हम एरियोला कहते हैं, वो फीड ठीक से नहीं लेगा। बिल्कुल सही। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स निपल सोर के भी हो जाते हैं, फिर वो और नहीं लेगा और माँ यही कहेगी कि, और कई दफ़ा उनको माँ को लगता है कि शायद इसने नहीं लिया, लेकिन अगर बच्चा फीड लेके सुकून से लेट जाए कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये रोने वाला मसला है, ये तो एक ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं। उसके अलावा कोई बुखार तो नहीं है और वजह, जब और वजूहात नहीं हो और बच्चा बिल्कुल एक्टिव हो और बस रोता जाए और रोते हुए अपनी टांगें ऊपर इकट्ठी करे। अच्छा। इसको हम कहते हैं कॉलिक। और अच्छा। ये इसको कहते हैं एक तरह से इडियोपैथिक कॉलिक। अच्छा। जिसमें हमें कोई वजह नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। सही। और इसके लिए वही वजह, कोई डरा गया, हाँ। कोई इधर से आ गया, कोई आवाज आ गई, हाँ। किसी ने कुछ कर दिया, ये तो किसी ने कुछ कर दिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा रीजन है ना कि हर बच्चे को नहीं होता ये मसला। तो फिर क्यों जो चंद बच्चे हैं वो क्यों उनको? कुछ तो इस वजह से भी कई दफा होता है कि कई बच्चे बड़े भूखे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फीड लेते हैं। अच्छा। उसमें वो एयर सक कर जाते हैं। सही। और उनको फिर हम माँ को अगर बता दें कि देखें जब आप फीड करने लगे तो देखें कि ये कितना भूखा है, तो उसको ज़रा जल्दी जल्दी फीड कर दें, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। दूसरा, कई दफ़ा बॉटल फीडिंग के वक्त भी हवा अंदर ले जाते हैं। सही। कई तो ये रीजंस मिल जाते हैं, मगर कईयों में हमें कोई, और इसके लिए इतनी बहुत सी तहकीकात हुई। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चा जैसे माँ के अंदर पानी में होता है ना, हाँ। तो अगर हम वाटर बेड्स पे बच्चे को डाल दें तो शायद ठीक हो जाए। हाँ। फिर उन्होंने सोचा शायद हम म्यूजिक लगा दें तो तब ठीक हो जाए। सही। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने ये सोचा कि जिस घर में शायद स्मोकिंग ज़्यादा होती है तो उन बच्चों के यूरिन टेस्ट किए, उसमें निकोटिन पाई गई, तो उन्होंने कहा शायद इसका स्मोकिंग के साथ रिलेशनशिप है। अच्छा। लेकिन कहीं जगह हमें कई दफ़ा कोई रिलेशनशिप नहीं मिला और उसमें फिर हम ये सोचते हैं कि माँ ज़्यादा थक जाती है ना, तो फिर हम उनको ये तसल्ली देते हैं कि ये 3 महीने तक ठीक हो जाएगा, 3 माह तक। अच्छा। उसमें वो इतने परेशान हो चुकी होती है। मुझे पता है कि वो ना सोने देते हैं, आपकी भी आंख लगती है तो पता चलता है वो फिर पीटना शुरू हो गया और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप उसके साथ क्या करें, उसको क्या करना चाहिए। उन दिनों उठा रहा है उसको और उसको टहला करें, और फिर टहलाने की आदत जब पड़ जाती है फिर तो पड़ी रहती है। उस वक्त चाहे आप उनको डिफरेंट तरह के जो कॉलिक ड्रॉप्स बाजार में अवेलेबल हैं वो उन्होंने दिए होते हैं। मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से आई तो मैंने सोचा मैं देती तो नहीं हूँ, लेकिन वो कहती मैं इतनी तंग आ गई हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम ये ले लो। वो कहती है उसके बाद तो मैंने तुम्हें दुआएं क्या देनी थी तुम्हें बददुआएं देनी शुरू कर दी। क्यों? उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई उसके बाद, मतलब ये चीज़ें कई जो है वो अच्छी नहीं है। उसके बाद
कई ऐसे ड्रॉप्स हैं जिसके बाद पेट फूल जाता है, तो हमें इनकी इस्तेमाल थोड़ी कम करनी चाहिए। लेकिन कुछ पेरेंट्स को पैसिफाई करने के लिए जब बाजार पे मिलते हैं तो वो लेके आते हैं जी ये हम दे दें, तो उसमें कुछ हर्बल होते हैं जिसका नुकसान नहीं होता। अच्छा, तो आप ऑन एयर बता दें कि कौन सी ऐसी चीजें ताकि वो जो लोग पेरेंट्स सुन रहे हैं, हाँ मतलब उनको ये कहते हैं, पहली तो बात ये है कि वो बच्चे को अगर फीड कराने के बाद अच्छी तरह डकार दिला लें। अच्छा। और उसको यहाँ दाईं साइड पे लिटाएं और यहाँ उनको उल्टा लिटा दें, उसमें काफी हेल्प हो जाती है, तो क्योंकि जो गैसेज हैं वो चली जाती हैं। सर बना रहे होते हैं तो हमने तो उसको बेचारे को ऐसे स्टिफ करके लिटाया। वो बिल्कुल मुझसे पूछते हैं कि जी हमने सर बनाना है, हमारा सर बनाना खराब हो जाएगा। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, सर बनाना खराब नहीं होगा, आप ये देखें कि आपकी तकलीफ खत्म हो जानी चाहिए। उसमें मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता है। सही। तो एक तो ये है जिसकी वजह से उनको हेल्प हो जाती है। दूसरी ये बात है कि वो उनको ये ज़्यादा साइकोलॉजिकली और उनको हेल्प ये होती है कि जो कोई उन्होंने कतरे दे दिए, कोई पेन किलर दे दिया, इवन कैलपॉल के ड्रॉप्स दे दिए, और जो कोलिक ड्रॉप्स हर्बल भी आजकल मिलते हैं वो कोई हर्ब्स के वो दे दिए, तो उससे उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। वो मेरा ख्याल है कि वो टाइम के बाद खुद खत्म हो जाती है। इतना शायद ड्रॉप्स का फर्क नहीं पड़ता, वरना शायद एज कार्बोनेटिव मिक्सचर वो थोड़ा सा काम कर जाते हैं। सही। तो वो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। जब वो आधी रात के वक्त बच्चा बिल्कुल क्रैंकी हुआ हो और माँ को कुछ समझ ना आ रही हो कि अब मैं उसके हाथ पाँव बेचारी, और वुमन जो पहला बच्चा होता है उसके साथ आपको बिल्कुल नहीं पता होता, तो आपकी बुरी हालत होती है। मतलब मैं खुद रोना शुरू कर देती थी कि इसको क्या हो गया है, इसके साथ हालांकि समझ आ रही होती है। टाइम इसका वैसे बताऊं आपको क्या है, आमतौर पे ये शाम और इशा के करीब स्टार्ट करते हैं। हाँ। और उसमें फिर यही है कि वो उनको बहलाती हैं, लिटा दिया, थोड़ी देर के बाद इट वो सेटल। और फिर उनको ये तसल्ली के, और मुझे बहुत लोगों ने आके कहा है कि डॉक्टर साहब आपने 3 महीने कहा था, 3 महीने पूरे हो गए, सब ठीक हो गया। अच्छा। और कई दफ़ा तो हम सोचते हैं कि माँ को दवाई की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, वो इतनी बेचारी परेशान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब वो हो जाती है, उसकी अपनी नींद पूरी नहीं होती। तो फिर उसको ये कहा जाता है कि जब बच्चा सो जाए आप भी साथ सो जाएं। इतने अच्छे घर वाले कि वो माँ को ये एक्नॉलेज करें कि यार थकी भी है, सारी रात जागती रही है। लेकिन ये करना पड़ेगा ना घर वालों को, बिल्कुल करना पड़ेगा। कितना जरूरी है कि माँ जो है वो भी फ्रेश हो, वो फीड करा रही है, वो भी खुश हो, वो भी एनर्जेटिक हो। मेरा ख्याल है ये 100% जरूरी है। ये माँ खुश होगी तो बच्चा खुश होगा और बच्चा ठीक होगा, जाहिर है उसके और बच्चा ठीक होगा तो माँ खुश होगी। बिल्कुल। अच्छा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये जो अभी आपने कहा कि करवट पे लिटा दें बच्चे को, हम तो करवट पे बिल्कुल नहीं लिटाते, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सर बनाने वाला, इस पे भी जरा रोशनी डालना। ये सर बनाना क्या फिनोमेना है? ये सर बनाने का कुछ लोगों में ये है कि वो सिर्फ सर के नीचे नहीं रखते बल्कि माथे पे एक पट्टी भी बांधते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है कि जी सर लंबा हो जाता है, दबाते हम तो इसमें बिलीव इतना नहीं करते हैं। लिटा के दबा रहे होते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि मुझे आज तक मेरे हस्बैंड कहते रहे कि तुम्हारा किसी ने सर नहीं बनाया, क्योंकि उनके खानदान में हर एक का सर बनाया जाता था, मगर मैंने अपने बेटे का सर नहीं बनाने दिया। ठीक है सर, माशाल्लाह। तो ये क्यों हमारे यहाँ इतना फिक्स ये कॉन्सेप्ट है कि यार सर बनाना है? अब बच्चे को आपने उठाना नहीं है, लिटा के रखे नीचे बेचारे एक सख्त सी कोई चीज रखे। उसके अलावा ये सर बनाने के साथ एक और भी तो है कि बहुत से लोग उनको बड़े खूबसूरत कपड़ों में कम्प्लीटली गोंदल बना देते हैं। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों एक ही तरह चलते हैं, जिसका मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं आता। जो गोंदल बनाते हैं उसमें कभी आप देखें जो कुछ वो अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोगों ने उसमें सोने की पट्टी क्या सोने के छब्बे लगाए हुए होते हैं। अच्छा। कि जी ये ऐसे रहेगा। तो वो सर बनाने का मेरे नजदीक कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बनता है ये जो कहते हैं जी कोई सर की साख्त चेंज होती है कि खूबसूरत हो जाता है? कोई चेंज नहीं होती, कोई चेंज नहीं होती, जैसा है वैसा ही है। क्योंकि देखिए जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो तो चेंज नहीं होंगी। और जैसे स्कल है हमारी, उसमें जो हड्डियां हैं और जो उसमें चीजें वो तो नहीं बदलेंगी ना। बिल्कुल सही। वो आप कैसे एक चीज के साथ उसको नरम कर सकते हैं, या कैसे उस चीज को चेंज कर सकते हैं? अब देखिए हम आप यहाँ हाथ लगाते जाएं, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, सवाल मैं सारे आपसे पूछ रही हूँ, डिफरेंट व्यूअर्स ने किए। जो सिलसिला हमारा चल रहा है वो है पैम्पर्स, एक पैम्पर्स का पैक, एक टेटनस का टीका, एक बच्चे की जिंदगी जो है वो बचाई जा सकती है। सवाल आपसे उन्होंने किया, बच्चे का तालु किस उम्र तक जुड़ जाना चाहिए? बच्चे का तालु तकरीबन 1 साल से 1.5 साल तक जुड़ जाना चाहिए। अच्छा। और कई बच्चों का 1 साल 1.5 साल, अब 1.5 साल तक ना जुड़े तो फिर उसकी कई वजूहात होती हैं। अच्छा। और वैसे भी तालु का ये है कि उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी बीमारियों के साथ है। अगर पानी की कमी हो गई तो हम बच्चे का तालु ही देखते हैं, तालु बहुत नीचे हुआ होता है। सही। और उसे काफ़ी समझ आ जाती है। खुदा न खास्ता अगर बिल्कुल छोटे बच्चे को साल से 1.5 साल से नीचे गर्दन तोड़ बुखार हो जाए तो उसमें तालु जो है वो ऊंचा हो जाता है। अच्छा। तो ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जिसका तालु के साथ ताल्लुक है। सही। बाकी जो 1.5 साल पे 12 से 18 महीने तक जुड़ जाता है, नहीं जुड़ता तो उसमें हमें कई रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है बच्चों में हड्डियों की बीमारी जिसको रिकेट्स कहते हैं। अच्छा। और उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म। सही। इनकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजह से ये है कि रिकेट्स जो है वो जो कि हम हड्डियों की बीमारी कहते हैं, वो कैल्शियम की कमी की वजह से, अच्छा। विटामिन डी की कमी की वजह से। सही।
बहुत से लोगों का ये है ना कि जी पहले 2 महीने पहला छिले में बच्चे को बिल्कुल अंदर रखना है, नहीं निकालना, सर्दियां हैं तभी बाहर नहीं निकालना। और जब बच्चे को बाहर नहीं निकालते तो नेचुरल विटामिन डी जो सनलाइट में है वो उनको नहीं मिलती, सही, और उसकी वजह से उनकी कमी हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि तालू भी जुड़ नहीं रहा, माथा आगे को आ रहा है, उसके बाद में हड्डियों की बोइंग शुरू हो जाती है और उसमें फिर बार बार इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो इसको एक सनलाइट जिसमें अगर आधा घंटा वो रोज़ाना उसको धूप में लिटा दें। वो फिर मुझे पूछते हैं कि जी किस वक्त की धूप दी जाए, तो यूजुअली मैं उनको कहती हूँ कि सुबह जब सूरज निकलता है, तो फिर वो कहते हैं उस वक्त उठना बड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या करें, मैं कहती हूँ आप सूरज ग्रूब होते वक्त दे दें, या जिस वक्त धूप, फिर अब तो सर्दियां आ गई, अब तो धूप निकल ही नहीं रही, तो मैंने कहा इंतजार करिए जिस वक्त धूप निकलेगी। अब गर्मियों में तो गर्मी बहुत है, वो टाइम पे दे दे। मैंने कहा थोड़ी सी तो तकलीफ उठानी पड़ती है ना, जाहिर है, बच्चे के लिए उठना तो पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि अब जो आपने आसानी का टाइम गुजार लिया तो किसी ने आपके साथ भी यही किया है, अब आपको भी वही करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें छोटी छोटी सी जहाँ पे कि माएँ परेशानी का शिकार रहती हैं, लेकिन जो मेन सिलसिला है वो ये कि टेटनस जैसे मूजी मर्ज से जिसका इलाज आज से 70 साल पहले डिस्कवर हो चुका है और सिर्फ एक इंजेक्शन से जिससे बचाया जा सकता है ना सिर्फ माँ बल्कि बच्चे की ज़िंदगी को भी, वो अब आप उसमें डोनेट कर सकते हैं। पैम्पर्स का एक पैक खरीद कर एक जान बचाने वाला टीका जो है वो आपकी तरफ से डोनेट होगा इस कैंपेन में। और हम शुक्रिया रॉक साहिबा, एक ब्रेक लेने जा रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात प्रोग्राम के बाकी हिस्से।